नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, सावधान हो जाइए। खतरा खतरा खतरा, जी हां, बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है और बड़े बड़े आदेश भी दे दिए हैं। वहीं हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। अचानक बिहार की सियासत गर्मा गई। आरजेडी खेमे में हलचल, और हलचल ही नहीं, आरजेडी खेमे में गर्माहट देखी जा रही है। कांग्रेस ने सीएम फेस पर अब तेजस्वी यादव के पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव को दो टूक कही डाला है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। हम सीधा सवाल लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर, चारों तरफ खतरा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग भी बुला ली। देखिए, निश्चित रूप से बाढ़ का पानी और बाढ़ का जलस्तर जो लगातार बढ़ रहा है, भारी बारिश हो रही है, हम्म। तो उसका कहर आपको दिखाई पड़ रहा है निचले इलाके में। किस तरीके से आम आवाम के साथ मवेशी भी जो सो के बीच भी उहापोह की स्थिति, बिल्कुल। मवेशी को लोग लेकर के अपने तो पलायन कर ही रहे हैं, मवेशी को भी ऊंचे स्थान और सुरक्षित स्थान पर लेकर के हम्म। शरण लिए हुए हैं। तो ये हम्म। एक बड़ी परेशानी का सबब है और बिहार के लगभग अधिकांश समझिए 10 जिले जो बाढ़ की चपेट में है, निचले इलाके विशेष तौर पर। हम्म। तो वो ऐसे में आपका जैसे भोजपुर है, पटना है, आपको सारण है, वैशाली, बेगूसराय, हम्म। लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार हम्म। जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय हाई लेवल बैठक की और उसमें जो फसल क्षति हुई है हम्म। किसानों को, उसका मुआवजा देने की बात की है। राहत एवं बचाव कार्य जो है उसको युद्ध स्तर पर और तेजी के साथ करने के लिए, और फसल का क्षति का मुआवजा, जो दवा है, मेडिकल कैंप है, तो वह लगाने के लिए उस प्रभावित इलाकों में, और साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी तेजी से काम करने का निर्देश किया गया है। तो हम्म। ये निश्चित रूप से एक बड़ा मसला है, बड़ी समस्या है। निचले इलाकों में लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, और देखिए कम्युनिटी किचन खोला गया है, कई तरह के निर्देश, डायरेक्शन इन जिलों के जिलाधिकारियों को भी दिया गया है। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए 10 जिलों के 54 प्रखंड बिल्कुल। के 348 पंचायत में जो है में बाढ़ का पानी आपको प्रभावित है, और हम्म। जैसे कहा जाए तो 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। 25 लाख से अधिक। अधिक लोग बाढ़ से की चपेट में हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं यह जो है तो, और इसी बीच में देखिए जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आता है, तो सांप स्नेक बाइट भी होता है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए आम जो अन्य बीमारी तो अलग है, लेकिन सांप काटना, स्नेक बाइट जब होगा, तो उसके लिए भी मेडिकल टीम को तैयार किया गया, रखा गया है। अभी तो देखिए बाढ़ का कहर है, जब बाढ़ का पानी जब उतरेगा तो हम्म। फिर आपको एक अलग समस्या उस समय उत्पन्न होगी, वह भी सरकार की नजर में है। तो ऐसे में सरकार जो है सो किसानों को मुआवजा, फसल का क्षति का, और बिल्कुल। ये सब तमाम तरह के प्रयास में सरकार लगी हुई है, और इस हम्म। पर मॉनिटर लगातार जो है सो उच्च स्तरीय और आपदा टीम भी लगी हुई है, राहत एवं बचाव दल भी काम। तो यह सब तमाम तरह के, स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, मंगल पांडे खुद देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात है। सर, सबसे अहम सवाल प्रशांत किशोर को लेकर के। झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बीच लोगों का जो जनसैलाब है वो उमड़ रहा है प्रशांत किशोर की सभा में। एक तरफ सियासत गर्म है एसआईआर को लेकर के, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की सभा में झमाझम बारिश में जनसैलाब। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, वह हम्म। बिहार बदलाव यात्रा पर हाँ। आपको लगातार घूम रहे हैं। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, पानी पड़ रहा है, ओला पड़ हम्म। रहा है। और लेकिन तब है कि ये समझने वाली बात है, प्रशांत किशोर जब मूव कर रहे हैं, आप देखिए गोपालगंज, बेतिया, तमाम तरह हम्म। आपको घूम रहे हैं, और इस पानी में देखिए आदमी का चलना लोग नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर को देखने और सुनने के लिए आम आवाम सड़क पर उमड़ पड़ रही है। हम्म। कोई उसको नहीं फर्क पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, क्या कर रहा है, हम्म। क्योंकि बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। उनका जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही स्कूल का बैग है, स्कूल का बस्ता है, तो जो कि बच्चों का भविष्य उसमें होता है स्कूल बैग में। तो बिल्कुल। ये प्रशांत किशोर निश्चित रूप से, और देखिए पारिवारिक लाभ कार्ड भी उन्होंने लागू कर दिया है। मैंने हम्म। कहा है कि सरकार नवंबर में बनेगी तो वह पारिवारिक लाभ कार्ड से लोग, एटीएम के जैसा सुंदर सा कार्ड है,
उसमें कई उनकी बात कही गई है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना, महिलाओं को कितना, तो ये सब तमाम तरह की जो वादे किए गए हैं, तो वो कहीं न कहीं जनता के बीच में वह कनेक्ट कर रहे हैं और इसी लिहाज से हम जो देख और समझ पा रहे हैं, प्रशांत किशोर की सभा में अपार भीड़ उमड़ रही है, किसी को लाया नहीं जा रहा है पैसा हम्म, देकर के या इधर हम्म। से या उधर से, लोग स्वतः अपने आप चले आ रहे हैं उनकी सभा में। बिहार बदलने के विजन को लेकर के प्रशांत किशोर अपने दर्द को भूल चुके हैं। जिस तरीके से चोटिल हुआ और उसके बिल्कुल। बाद देखिए अ, बरसात का मौसम, बारिश का मौसम, उसके बाद भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। सर अब हम तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ सवाल लेने जा रहे हैं। आरजेडी खेमे में अचानक इतनी हलचल क्यों हो गई? कांग्रेस ने पूर्ण विराम लगा दिया सीएम फेस पर। देखिए, बिहार मामलों के कांग्रेस के प्रभारी हैं हम्म, कृष्णा अल्लावरू। हाँ। कृष्णा अल्लावरू निश्चित रूप से जो राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी यात्रा बिहार में होने वाली है। उनकी यात्रा संयुक्त रूप से बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ ही होगी। तो ये और एसआईआर का मुद्दा है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, उसको लेकर के यह बिहार में 17 अगस्त से जो तैयारी सासाराम से ही शुरू होगी, तो वो आपको उसी की तैयारी के सिलसिले में बिहार में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू सासाराम गए थे, वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, जो कि निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में भूचाल की स्थिति, उनके बयान को अगर डिकोड करिएगा या बिटवीन द लाइंस को समझिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि वह कह रहे हैं कि यह कौन तय करेगा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जनता तय करेगी या तो फिर विधायक तय करेंगे। हम्म, तो विधायक तो चुनाव के बाद, जब इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जो विधायक जीत करके आएंगे वही तय करेंगे। बात भी सही है उनका, जनता तय करेगी, यह भी ठीक है, जनता ही वोट देती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके कहने का जो मकसद है, वह आप उसको डिकोड करिएगा, उसके हम बिटवीन द लाइंस की बात करिएगा, तो ये एक बड़ा परेशानी का सबब है। हालांकि देखिए, अभी तक यह नहीं कहा गया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट चेहरा होंगे। हालांकि यह अंडरस्टूड है, यह समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन स्पष्टता के साथ अभी तक कांग्रेस की ओर से नहीं कहा गया है। यह सबसे बड़ा मगर सर पेंच है। सवाल यह है कि इस तरीके का बयान जब पब्लिक डोमेन में आता है, इससे महागठबंधन के स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और वही जो हम्म, इस तरीके से करे, जनता तय करेगी और विधायक तय करेंगे, तो ये विधायक तो अभी के विधायक तय नहीं करेंगे, जब वोट हो जाएगा जो चुन करके आएंगे वही विधायक तय करेंगे। तो निश्चित रूप से यह एक कांग्रेस का यही एक स्ट्रेटजी भी रहता है कि जहां पर जो विधायक चुनते हैं, विधायक का जो जो विधायक दल होता है वही चुनता है। तो वो अब कृष्णा अल्लावरू क्या संकेत दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यह देखने और समझने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर सुना है सरकारी खजाना खोल दिया है चुनाव से पहले। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें हम्म, कई सारे फैसले लिए गए। अब जैसे जेपी सेनानी की बात होती बिल्कुल। है, जो कि जेपी मूवमेंट से जो लोग निकले थे, उनको जो है सो जो उनके सम्मान की जो राशि दी जाती थी, उसको पेंशन राशि कह लीजिए या सम्मान राशि कह लीजिए, वो दिया जाता था। तो जेपी सेनानी को पहले 15 से 30 हजार दिया जाता था। तो वो, अच्छा, उसके लिए भी एक दायरा था हम्म, कि अब जो 6 माह से अधिक रहेंगे उनको जो है सो 30 हजार, हम्म, वो तक का है, हाँ तक का बात बिल्कुल। है छह 1 माह। महीने से ऊपर 30,000 हाँ, रुपये मिलेगा। 1 माह तक का है, तो हम्म, वो इसी तरह से 15 से 30 हजार रुपए की बात है। हम्म, वह भी एक, उसके लिए भी दायरा निश्चित किया गया है कि इतना दिन आप जो है सो हम्म। रहेंगे, तब आपको उस कैटेगरी में आएंगे। तो यह एक निश्चित रूप से एक एक बड़ा, महीने से 6 महीने तक रहेंगे तो 15,000 हाँ, प्रति अब माह। और 6 माह तक से तक रहेंगे तो 15 हजार है। हम्म, तो ये एक दायरा उन्होंने बनाया है। निश्चित रूप से एक सम्मान की राशि दी है, 30 हजार और 15 हजार एक बड़ी राशि होती है। तो निश्चित रूप बिल्कुल, से नीतीश कुमार ने एक बड़ा माने थैला खोल दिया है इसके बिल्कुल, लिए। इसी तरह से बीएलओ को भी दिया है। बिल्कुल। बीएलओ की खूब चर्चा हुई है इन दिनों। हाँ, एसआईआर को लेकर के बीएलओ बिल्कुल। की चर्चा हो रही है, तो बीएलओ को भी 10 हजार रुपए से बढ़ा करके 14 हजार रुपये कर दिया गया है। अच्छा। और बीएलओ के जो सुपरवाइजर हैं, हम्म, उनको 15 हजार के जगह पर स्थान पर 18 हजार रुपये अब कर दिया गया है। अच्छा। अब रसोइया जो थे, जो हम्म, रसोइया जो, उनका मानदेय भी दोगुना कर दिया गया है। अब जो है सो 3300 रुपये उनको मिलेगा। अच्छा, लगातार वो अपने मांगों को लेकर हाँ सड़कों पर हाँ, भी उतरे। रसोइया का मानदेय दुगना कर दिया, अब हम्म, 3300 रुपये मिलेगा। इसी तरह से नाइट गार्ड, जो हम्म, रात्रि प्रहरी की बात होती है, हम्म, नाइट गार्ड को अब 10 हजार रुपये आपको मिलेगा। हम्म। ये एक बड़ी चीज दिखाई पड़ रही है। नीतीश सरकार ने अपना सरकारी खजाना, या खजाना कह दीजिए, ट्रेजरी कह लीजिए, खोल दिया है। तेज प्रताप यादव इन दिनों बहुत सुर्खियों में है सर, और अब तो तेज प्रताप यादव खुलकर कह रहे हैं कि तेजस्वी जाने, तेजस्वी का काम जाने। तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी को दो टूक
कहते हुए तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के साथ पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया, तो निश्चित रूप से वह, देखिए, तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले प्राणी है, 2 बार से लगातार रहे, तो ये वो भजन कीर्तन और वो तो करेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से वह जो है सो इस बार चुनाव लड़ने की बात वह कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और महुआ से ही लड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2 बात, जब तेजस्वी यादव के संदर्भ में उनसे पूछा गया तो बोले कि तेजस्वी यादव जाने और वो उनका काम जाने। तो यह कहीं न कहीं अब वह उनका लहजा भी बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है और आपने देखा भी कि बीते दिनों उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि घोसी से जो टीम तेज प्रताप है उससे प्रत्याशी होंगे घोसी विधानसभा के। तो यह कहीं न कहीं परेशानी का सबब निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, राष्ट्रीय जनता दल के लिए विशेष रूप से बनते जा रहे हैं। यानी आपने जो कहा कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले प्राणी हैं, तो लड़ने वाले भी हैं और लड़ाने वाले भी हैं। अब तो उम्मीदवार भी आगे कर रहे हैं। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी तस्वीरें देखने को मिली थी। खैर, 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे अहम सवाल, गुजरात। गुजरात का नाम खूब लिया जा रहा है और आज तो तेजस्वी यादव ने एनडीए और यूं कहीं बीजेपी के कद्दावर नेता का नाम भी ले लिया। आखिर पूरा प्रकरण क्या है सर? देखिए, इसमें जो एसआईआर का मसला चल रहा है, पूरा दिल्ली में भी प्रदर्शन, पटना में भी बीते दिन राहुल गांधी और जो है सो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मार्च किया था। तो ये इस पे एसआईआर पर लोकसभा में भी देखिए कितना रस्साकसी हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा मसला है और इसी को लेकर के आपको तेजस्वी यादव ने एक बड़ा एक्स हैंडल पे ये ट्वीट किया है, लिखा है एक्स पर, वो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया, वह गुजरात के रहने वाले हैं मूल रूप से, और गांधीनगर से में इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में उन्होंने वोट कास्ट किया था अमित शाह को। अच्छा। और वहां से वह वोटर हैं। फिर वो अब देखिए बिहार में जो है सो वह उनका अब बिहार के मतदाता बन गए हैं। अच्छा। तो ये अब ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि 4 साल से भिखू भाई दलसानिया बिहार में ही रह रहे हैं, तो ऐसे में उनका यहाँ पर मतदाता सूची में नाम होना कोई गैर वाजिब नहीं है। लेकिन जब वहां पर से नाम हटेगा तभी तो ये आदमी 2 जगह से तो कैसे रहेगा। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में यह भी है कि आप कहीं पर भी, आप देश के अंदर कहीं पर भी मतदाता बन सकते हैं, इससे कोई ये नहीं है। लेकिन 2 जगह से मतदाता, और यही आपको वही तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि गांधीनगर में भी हैं, लोकसभा का पोलिंग में दरमियान में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो अमित शाह उम्मीदवार थे उनके पक्ष में किए। अब देखिए यहाँ पर जो सो बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है, तो यहाँ पर उनके नाम की एंट्री है। तो यह और कई सारी बात कही है उसमें कि वह गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, माने जो और कोई पता आता एड्रेस नहीं। तो यह एक बड़ी बात तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एसआईआर के मसले पर वह भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।